हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th के आपदा प्रबंधन एक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का भाग है, जिसका मैं चैप्टर 2 यानी प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सूखा, मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुखाड़ यानी सूखा। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो प्राकृतिक आपदा है, यानी सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो कोसी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जल की अधिकता, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता है। नेक्स्ट चलते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ है मतलब बाढ़ जो है वो क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट चलते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? उपयुक्त सभी को, यानी बाढ़ से जो हानि होती है फसलों को भी होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो उत्तरी बिहार, यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बोलिएगा उत्तरी बिहार। और बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो मतलब सूखा पड़ता है वहाँ पर? तो बोलिएगा दक्षिणी बिहार। सूखा कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी बिहार पर। और बाढ़ग्रस्त यानी ज़्यादा बाढ़ कहाँ? तो उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण और मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो जल के अभाव में, यानी कृषि सुखाड़ होता है वो क्या? जल के अभाव में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सूखे से बचाव का एक यानी मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो वर्षा जल संग्रह करना, यानी सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो वर्षा जल को संग्रह करना, और इसको जैसे हो गया मतलब पशुपालन में या बगीचा उगीचा नहीं होता उसमें पानी पटाने में या कपड़ा धोने में इस समय काम आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। या खेती बाड़ी करने में इस समय भी काम आ जा सकता है। क्या बोला कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ और सुखाड़। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बाढ़ है, यानी बिहार की बड़ी त्रासदियों में से बाढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है बाढ़ है, भूकंप है, वर्षा की कमी है, ज्वालामुखी विस्फोट है। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो वर्षा की कमी है, यानी सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो है वह वर्षा की कमी है। नेक्स्ट चलते हैं। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी, दामोदर, गंगा। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कोसी नदी, यानी कुशहा तटबंध जो है वो कोसी नदी पर है। नेक्स्ट चलते हैं। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सतलज। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सतलज नदी, भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? यानी पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर है, महानदी है, गंगा है, कोसी है। तो
तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? दामोदर है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली दामोदर नदी है, यानी दामोदर नदी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है वो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या होता है? गुजरात, यानी गुजरात जो है सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? 38, 30, 15, 7। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 38 जिले, यानी बिहार के 38 जिले में आपात कार्रवाई केंद्र करने की योजना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। नेक्स्ट चलते हैं। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? गोविंद सागर। क्या? गोविंद सागर, यानी सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ए सभी। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला? ए सभी, यानी ऑल, मतलब स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयं सेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी, यानी आपदा प्रबंधन के ये चारों जो है क्या है? प्रमुख घटक है। नेक्स्ट चलते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति जो है किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है? धीरे धीरे, यानी सूखे की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है। और नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो 4000 वर्ग फीट, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट, 4 वर्ग फीट। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 4000 वर्ग फीट, यानी बिहार में जो है 4000 वर्ग फीट पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जल पूर्ति करना, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, यानी सूखा, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो बोलिएगा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। नेक्स्ट चलते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो प्राकृतिक आपदाओं को, दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, यानी आपदा किसे कहते हैं? तो बोलेगा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। नेक्स्ट चलते हैं। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, यानी बाढ़ प्रबंधन से किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। नेक्स्ट चलते हैं। नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में, यानी क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है,
और बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। यानी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना होती है। आप लोग देखते होइएगा जहाँ मतलब जहाँ पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होता है वृक्ष, यानी जब वृक्ष जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, और जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होगा वहाँ पर क्या हो, वर्षा बहुत कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का है लास्ट क्वेश्चन है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। आपदा के समय जो है कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, महामारी फैलना। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ट्रांसमिशनों का टूटना। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, सबसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।